मथुरा में पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक, योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने के निर्देश। मथुरा की कलेक्ट्रेट सभागार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र कुमार ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और क्षेत्र में संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सत्येंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तक। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी न हो। इसके अलावा उन्होंने जल्द ही गांव में खुली चौपाल आयोजित करने की घोषणा की। इन चौपालों में आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनी जाएंगी, मौके पर समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा और जो लोग अब तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का सीधा समाधान हो सके। अंत में ये बैठक प्रशासन और आयोग के बीच बेहतर समन्वय का संकेत देती नजर आई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 10 बजे प्रथम प्रेस वार्ता थी। इसके पश्चात हमारा जन चौपाल का 2 गांव में कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पूरे समय साथ में रहेंगे। वहीं जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका निस्तारण वहीं संबंधित अधिकारियों के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। सारे अधिकारी वहीं मौके पर मौजूद भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार की प्रथम प्राथमिकता में है कि प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक हमारे ही परिवार का अंग है। वो हमारे लिए केवल वोटर नहीं है, वो हमारे परिवार का सदस्य है और उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। इसके लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग गांव-गांव जाकर के एक घर जाकर के लोगों से वहीं उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं और वहीं उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। के लिए अभी क्या कुछ योजनाएं आप ला रहे हैं या अभी तक संचालित हैं? पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है, पावरफुल योजना है, जिसका आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, अभ्युदय कोचिंग सेंटर। इसके माध्यम से यूपीएससी की तैयारी, नीट की तैयारी, बीटेक की तैयारी आप आराम से अपने जनपद में ही हाई फाई फैकल्टी के द्वारा सारी अच्छी पुस्तकें, हाई फाई कैंपस है, वाईफाई लगा हुआ है, सारा कुछ वहाँ अपडेटेड है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं कोचिंग। दूसरा, जो नौकरी के लिए हम ये कहते हैं कि हमें कंप्यूटर कोर्स ट्रिपल सी और ओ लेवल की पढ़ाई की जरूरत है, वह पढ़ाई सरकार के द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है। 1 रुपया आपको नहीं देना। वह सेंटर भी हमारे जनपद में यहाँ चलाए जा रहे हैं। वर्ग के लोगों की कोई शिकायत मथुरा की आपको मिली है जो यहाँ के स्तर पर नहीं हो पाई? हाँ, शिकायत मिली है। उसी शिकायत के निवारण के लिए हमने जन चौपाल का आयोजन किया है। वहां जाकर मौके पर ही सुन करके वहीं उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभी तक कितने मामले ऐसे आए हैं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से सुलझाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में आपने ग्रहण किया? पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से, आयोग की ताकत के माध्यम से मैंने जो अनुभव किया है कि आयोग से लगभग सारे अधिकारी भय खाते हैं। उसका प्रयोग करते हुए हमने भी बहुत सारे, ये संख्या हजारों में होगी, यह संख्या हजारों में होगी, जिनको हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। और छोटे छोटे मामले, हमारा नाम नहीं चल रहा है, पुलिस हमें परेशान कर रही है, ऐसे मामले जो राज्यों से संबंधित मामले होते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में पुलिस के चक्कर हम लगाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे मामलों में एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, जमीन संबंधी बहुत मामले हमारे पास आते हैं। ऐसे मामले भी आए जो पिछड़ा वर्ग के लोग प्रताड़ित जमीन संबंधी कई मामले आते हैं। जैसे अभी मैं रास्ते में एक फोन पर बात कर रहा था कि एक परिवार था, उसका बगल में धनाढ्य परिवार था, वो उसकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो हमने तुरंत तहसीलदार एसडीएम महोदय को फोन किया, तुरंत उसको मौके पर ही न्याय मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आयोग के माध्यम से कई ऐसे लोग, जैसे पेंशन हमने बहुत कराया, विकलांग सर्टिफिकेट हमने बहुत रिवाइज करवाया, बनवाया नहीं, रिवाइज करवाया। जैसे होता है ना कि मानक होता है, इतना परसेंट नहीं होगा तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो हमने रिवाइज करवाया। ऐसे कई योजनाएं हैं जो जन चौपाल का लाभ आदमी को वास्तव में मिला, ये मैंने अनुभव किया।
इसीलिए लगातार प्रवास करके जन चौपाल कर रहे हैं। अच्छा, एक मथुरा में समस्या है कि धनगर समाज का मामला उठा है। पता है कि ओबीसी में या तो एससी के प्रमाण पत्रों की मांग करते हैं, तमाम आंदोलन धनगर समाज के लोग यहाँ करते हैं। इस आयोग, आपके आयोग में दर्ज है धनगढ़ समाज का तो जाति हमारे ख्याल से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एससी में नहीं है, एससी में है वो, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। एससी में है, कुछ एससी के तो जारी हो गए, उसके नहीं होते लगातार ये जिनके नहीं जारी हो रहे हैं एससी समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे ओबीसी समाज के लोग। अब जैसे एक बारी जाति हमारी थी, ठीक है, जिस जाति से मैं भी आता हूँ, मेरठ, शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, वहाँ के बहुत सारे लोगों ने अपनी शिकायत बताई थी कि उनकी जाति का प्रमाण पत्र नाई जाति के नाम से बना दिया गया। हमने आयोग से एक शासनादेश जारी कराया कि बारी जाति चूंकि स्वतंत्र जाति है, अंकित भी है, तो उनका प्रमाण पत्र बारी जाति के नाम से बनाया जाए। ये ऐसे कई मामले हम लोगों ने निस्तारित